नमस्कार दोस्तों। जिंदगी चुनाव का परिणाम है। मित्रों, आज हम जो भी हैं वो अतीत में लिए गए निर्णय की वजह से हैं। और कल जो भी होंगे वो आज हम जो निर्णय लेंगे उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होगा। अर्थात हर पल हर क्षण हम निर्णय ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना भी कुछ करना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ न करे। कुछ तो करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, हे पार्थ, तुम कुछ तो करोगे, या तो तुम सोओगे या तुम नहीं सोओगे, या तो तुम खाओगे या नहीं खाओगे, या तो तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। नहीं करना भी एक करने का निर्णय ही है। तो मित्रों, डिसीजन मेकिंग में हम आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लेकर उस पर समय देकर उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को जानकर समझकर तभी निर्णय लें। निर्णय लेने से पहले दिल और दिमाग दोनों को सुनें। कहा गया है दिल हमारे लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन हमेशा राइट डिसीजन लेता है, और कभी भी भावनात्मक रूप से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तर्क की कसौटी पे उसके सही और गलत दोनों पहलुओं को जांच परख कर ही निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, अपनी इच्छा से किया गया निर्णय आपको सफलता दे सकता है, इसलिए हम सोच समझकर अपना निर्णय खुद लें ताकि हमें दूसरों के निर्णय के अंदर दबना न पड़े। निर्णय के सही और गलत दोनों परिणामों को पहचानें। कहा गया है कि जब भी हमें निर्णय लेने की बारी है तो अपने गोल स्टेटमेंट से अर्थात अपने लक्ष्यों से मिलान करना चाहिए। क्या मेरे जीवन का जो मकसद है, मेरे जीवन का जो पर्पज है, ये उसके अनुरूप है? क्या मेरा जो है नीति है, मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो प्रिंसिपल्स है, इससे लोगों का भला हो रहा है, इससे देश समाज कल्याण हो रही है? इसके सही और गलत दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। अपने दिल दिमाग दोनों को सुनकर निर्णय लेने से हमारी इच्छा क्या है, हमारा दिल क्या चाहता है, यदि आपका दिल और दिमाग दोनों आपके निर्णय को सही कह रहा हो तभी निर्णय है, वरना उस पर और समय देकर सोचें आखिर आपका दिल और दिमाग क्यों निर्णय लेने में आपके साथ नहीं है। जिंदगी में छोटी छोटी निर्णयों से सीख लेकर हमें निर्णय लेना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, जैसे आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है। आप इन छोटे छोटे निर्णयों से एक बड़ी सीख लेकर सही निर्णय ले सकते हैं। आपको एक निर्णय आपको वर्तमान और भविष्य दोनों को निर्धारित करता है। वर्तमान में लिया गया कोई एक निर्णय यदि सही हो तो आपके भविष्य को सुधार सकता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका फैसाने। इसलिए समय के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। जीवन में जुड़ी कोई भी निर्णय यदि सही समय पर नहीं किया गया तो बेकार हो जाए। यदि आपने अभी तक अपना कोई करियर नहीं चुना है और आपने अपना काफ़ी समय यह सोचने में लगा दिया कि क्या सही है और क्या गलत, तो अभी भी वक्त है सही निर्णय लेने का। मित्रों, जो भी हम निर्णय लें उस पर अटल रहें। चंद्र तरे सूरज तरे, तेरे जगत व्यवहार, पैर दिन है चंद्र करे, तेरे शक्ति विचार। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है अपने निर्णय पर अटल। यदि कोई आपके निर्णय को गलत कहे तो आप उसे घबरा कर गलत फैसला ना लें और अपने निर्णय पर अटल रहना सीखें। जरूरी नहीं है कि जो निर्णय आपको आज सही लग रहा है वो दूसरों को सही ही लगे। इस जरूरी है कि आप डगमगाएं, क्योंकि सपने आपके हैं और उसके ताने बाने आपने बुने हैं। आप अपने ज़िंदगी को
बेहतर ढंग से जानते हैं, दूसरा कोई क्या जाने। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर लिखने से खुदाबंदी से पूछे, बताते ही कामयाबी की रजा क्या है। कोई भी निर्णय खुद पर भरोसा रखकर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, आप अपने निर्णय पर दूसरों को राय लेते रहते हैं, और जो दूसरों को पसंद नहीं आता तो आप अपना निर्णय बदल देते हैं। यदि निर्णय लेने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो उस व्यक्ति के पास जाएं जो जानकारी रखते हैं, और उनसे मदद लेने के बाद आप खुद निर्णय लें। मित्रों, इतिहास साक्षी है कि जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने सही मार्गदर्शक चुना, और सही मार्गदर्शन को चुनना ही उसकी सफलता के सबसे बड़ा कारण है। कर्ण और अर्जुन दोनों महायोद्धा थे, और इतिहास कहती है कर्ण अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन कर्ण ने जो अपना सारथी चुना था शल्य को, जिसने हमेशा उसको डिमोटिवेट किया, हमेशा उसको डिमोरलाइज किया, हमेशा उसको हतोत्साहित किया, और ये उसके पतन का, उसके मारे जाने का एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, सबसे बड़ा कारण रहा है। निर्णय को बोझ की तरह माने। मित्रों, निर्णय फूल की तरह होना चाहिए, पत्थर की तरह नहीं। निर्णय के बोझ तले हमारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो आबाद करने के लिए है, ज़िंदगी तो जीने के लिए है। इसलिए कोई भी जो आपने निर्णय लिया है तो उसको बोझ तले, उसको बोझ न समझें। यदि आपको सही निर्णय का चुनाव करना है तो सबसे ज़रूरी बात, आप दबाव में न रहकर निर्णय लें। निर्णय के सही और गलत परिणामों के बारे में सही ढंग से सोचें। यदि आप किसी भी निर्णय को बोझ की तरह ले लेंगे तो सही निर्णय का चुनाव करना कठिन हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी इच्छा से सही निर्णय का चुनाव करें। कई बार हम निर्णय लेने से डरते हैं, क्योंकि एक अनजाना हमारे अंदर भय होता है, और भय ऐसा होता है जो हमें हमारे पैरों को आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम एक पैर आगे बढ़ा लेते तो सफलता की सीढ़ी पर छूते हैं, लेकिन जब हम एक पैर पीछे कर देते हैं तो विफलता की खाई में गिर जाते हैं, और सफलता विफलता में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए कहा गया है डर के आगे जीत है। तो मित्रों, डरना जो है अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ने आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ें हमारे मानव जाति के अंदर इनबिल्ट किया है, पशुओं के अंदर भी इनबिल्ट किया है। इसमें आहार यानी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, निद्रा सोना, जब नींद आती है तो सो जाते हैं, मैथुन अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, और डर, जब जीवन का खतरा आता है तो डरना भी स्वाभाविक है। लेकिन क्या हमारा डर जो है सही है, वास्तविक है, काल्पनिक तो नहीं है? कहीं हमने रस्सी को सर्प तो नहीं समझ रखा है? देखना है तो उसे ज्ञान के प्रकाश में देखना चाहिए, उसको उघाड़ पकड़ कर हर एंगल से देखने की कोशिश करना चाहिए। तो अपने डर का, हमारा जो डर हो रहा है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है? मित्रों, निर्णय लेने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा डर है। सबसे पहले अपने डर के बारे में लिखें। इसलिए आपको जब डर लगता है तो उसको बाहर प्रकट कीजिए, उसको बाहर लाइए। अपने डर के बारे में लिखने से आपको उन्हें समझने और परिणाम से बेहतर निर्णय में मदद कर सकती है। आपको जो निर्णय लेने की आवश्यकता है उसके बारे में लिखना है। निर्णय लेने के बारे में जो चीज़ आपको चिंतित करता है उसकी सूची बनाएं। आप खुद से पूछें कि मुझे क्यों निर्णय लेने की ज़रूरत है, और अगर मैं गलत चुनाव करता हूँ तो मुझे क्या डर लगता है। दूसरा पहलू है कि सबसे खराब स्थिति की संभावनाओं के बारे में सोचें कि अधिक से अधिक क्या बुरा हो सकता है। अगर मेरा निर्णय विफल हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुझे दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। जो भी निर्णय आपको लेना है और जो आपको उससे क्यों डर रहे हैं, एक बार जब आप निर्णय लेने के बारे में लिख लेते हैं तो यह आपको एक कदम आगे ले जाता है।
उसके बाद प्रत्येक संभावित विकल्प की सबसे खड़ाम परिणाम की संभावनाओं को जानने का प्रयास करें। यदि गलत हो तो क्या गलत हो सकता है और खराब परिस्थितियों को अपने प्रयासों से कम करने के लिए मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ। तीसरा है, विचार करें कि आपके द्वारा किए गए निर्णय अस्थायी होंगे या नहीं। एक बार जब आपने सोच लिया कि क्या गलत हो सकता है, उसके बाद आप सोचें कि निर्णय को पुनः वापस लेकर उसी स्थिति में आ सकते हैं या नहीं। अधिक निर्णय ऐसे होते हैं जिससे हम पुनः उसी स्थिति में आ सकते हैं। चौथा है, किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। ऐसा महसूस न करें कि आपको अपने आप को एक कठिन निर्णय मिल रहा है। आप अपने विचार अपने परिवार के सदस्य और विश्वसनीय मित्र के साथ साझा कर सकते हैं। निर्णय लेते समय ध्यान रखने वाली जो बातें होती हैं, सबसे पहले अगर विचार हमारा बिखरा हुआ है, मन अशांत है, तो अशांत मन में हमें कोई भी चीज़ सही तरीके से दिखेगी नहीं। जैसे दर्पण कई टुकड़ों में टूटा हुआ है तो उसमें चेहरा खंडित दिखाई देता है। जैसे पानी अगर चलायमान है तो हमारे उसमें प्रतिबिंब भी चलायमान होती है। जब पानी शांत होता है तो हमारा चेहरा भी एकदम शांत दिखाई देता है। इसलिए अशांत होने से आपके निर्णय लेने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। निर्णय लेने से तो पहले हमें शांत रहना चाहिए, और यदि आप शांत नहीं रह सकते हैं तो निर्णय लेने से दूर रहें जब तक आप शांत रहें। अपने आप को शांत करने में मदद करने के लिए कुछ गहरी सांस लेना पड़ सकती है। मित्रों, एक बहुत सुंदर टेक्निक्स है। जब हमारा मन अशांत हो, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हो, तो एक शांत स्थान में बैठ जाएं और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखें। 10-12 धीमा और गहरा सांस लें, और सांस लेते समय मन में भाव रखें कि मेरा विचार शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। एक इंस्ट्रक्शंस दें, मेरा मन शांत हो रहा है। अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें, अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें और परमात्मा को सरेंडर कर दें। आप देखेंगे जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, शरीर शिथिल हो जाता जाएगा, वैसे वैसे विचार भी शांत और शिथिल हो जाएगी, और आपको अपनी समस्याएं दिखने लगेगी। और कभी कभी ऐसी समस्या आपके लिए एक अवसर होगी, और एक बहुत बड़ा अवसर होगी, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या होती है उससे बड़ा डायबिटीज उतनी बड़ी एक अवसर होती है। कहा गया है कि परमात्मा बिना अवसर की समस्या क्रिएट करता ही नहीं है। वैसे ही जैसे ताला बनाने वाला पहले जो है चाबी बनाता है, उसके बाद ताला बनती है। पासवर्ड पहले जनरेट किया जाता है, उसके बाद जो है उसको लॉक किया जाता है। जितना संभव हो उतना जानकारी प्राप्त करें। जब आपके पास निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी होती है तो अधिकतर निर्णय बेहतर होता है। निर्णय लेना खासकर यदि वो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हो तो तर्कपूर्ण से करना चाहिए। अब अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा। समस्या को समझने के लिए 5 वाई तकनीक का इस्तेमाल करें। यह तकनीक आपको किसी समस्या के स्रोत को उजागर करने में मदद करेगी। बहुत ही पावरफुल तकनीक है, और आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप सही कारणों से निर्णय ले रहे हैं या नहीं। इस तकनीक में आपको खुद से 5 बार क्यों पूछना है, वाई पूछना है। जैसे क्यों ये वह काम से लेट हो रहा था, पूछना है वह लेट क्यों हो रहा था, क्योंकि आज लेट हो उठा था, आज वो लेट क्यों उठा था। तीसरा, क्योंकि अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रहा था, तो अलार्म क्लॉक काम क्यों नहीं कर रहा था। चौथा, रात को मैंने चेक नहीं किया था, तो रात को मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं भूल गया था, तो मैं क्यों भूल गया था। इस तरीके से हम देखेंगे समस्या के मूल में जाने पे, तह में जाने के बाद उसका समाधान स्वतः ही प्रकट होता है। अगर हमारे समझ समस्या है तो पूछना चाहिए ये समस्या है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है।
उसकी तलहटी में जाएं। और कहा गया है ना कि जैसे गोताखोर जो है समुद्र की गहराइयों में जाकर वनस्पति और मोती लेकर आता है, वैसे ही जब हम समस्या के तल में जाते हैं और उसे सुलझाते हैं, एक पहेली होती है, उसमें जो आनंद मिलता है, उसमें जो संभावनाएं मिलती हैं, वो एक अनमोल होती है। संभावित निर्णयों को अनुमानित फायदा और नुकसान का एक एक्सेल शीट बनाएं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे सामने अनिर्णय की स्थिति हो और मन डवाडोल हो, तो आप पेन पेपर लेकर एक बीच में लाइन लिख दीजिए और एक तरफ लिखिए फायदे और दूसरे तरफ लिखिए नुकसान। अगर मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, दूसरा मैं जो निर्णय ले रहा हूँ इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर फायदे की संख्या ज़्यादा है उसके तरफ हो जाइए और नुकसान की संख्या ज़्यादा है तो निर्णय पर पुनः विचार कीजिए। एक सबसे अच्छी टेक्निक होती है निर्णय लेने के समय, क्योंकि कहा गया है कि आपके सामने जो समस्या क्रिएट हुई है आप उसी तल में रहकर उस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। उस समस्या से आपको ऊपर उठना होगा या आपको समस्या के रूप में आपकी दर्शक की भांति आना होगा। तो मित्रों, खुद को सलाह दें कि अगर इस समस्या आपके दोस्त के सामने होती और इस समस्या अगर आपके सामने लेकर आता तो आप उसके लिए क्या बेहतर डिसीजन दे सकते थे, क्या बेहतर निर्णय दे सकते थे। और जो निर्णय जो सर्वाधिक बेहतर आप दे सकते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट की भांति दे सकते हैं, एक अच्छे शुभचिंतक की भांति दे सकते हैं, आपके लिए वही निर्णय स्वीकार्य है। भविष्य के बारे में सोचें। निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका यह सोचना है कि आप कुछ वर्षों में इसके बारे में कैसा महसूस करें। जब आप दरबार में देखते हैं तो आप अपने बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचें। निर्णय के दीर्घकालिक परिणाम के बारे में सोचें। मित्रों, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने आप को भविष्य में लेकर जाएं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, और देखें इस निर्णय का अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या परिणाम हो सकता है। देखें इसके आपके पद प्रतिष्ठा ये क्या असर डालेगा, आपका सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में क्या प्रभाव डालेगा। और जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, जब वहाँ अपने आप को जाकर प्लांट करते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है, आपके अंदर जो तर्क क्षमता होती है, उसमें जो सर्वाधिक जो है उस पर अपने निर्णय को ट्रांसफर करें। वही निर्णय आप लें। अपने ऊपर विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिसका विश्वास खत्म हो जाता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास सफलता की सारी संभावनाओं को खोल देती है और हमारा जब निर्णय बेहतर होता है तो हम जीवन के एक उच्चतर दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अपने पर विश्वास रखना है। आपको शायद ये पता चल जाएगा कि कौन सा निर्णय सही है। इसलिए अगर सब कुछ विफल भी हो जाता है तो आपको अपने गिल्ट फीलिंग पर विश्वास करना चाहिए। गट फीलिंग, खुद से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा निर्णय आपको सबसे ज़्यादा खुशहाल महसूस करेगा और आपको इस निर्णय को चुनना चाहिए। मित्रों, कभी भी निर्णय लेते समय एक प्लान बी लेकर चलना चाहिए, एक बैकअप योजना लेकर चलनी चाहिए कि अगर आपके पास बैकअप योजना है आप किसी भी संभावित नकारात्मक परिणाम को परेशानी कम होगी। और आपको सबसे खराब परिस्थिति के लिए बैकअप प्लान होना चाहिए, जिससे आप अच्छी नेतृत्व की क्षमता होती है। वो हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि निर्णय आप हमेशा सफल ही हो जाए। एक निर्णय के समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा निर्णय लेते हैं, हर परिणाम की जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर चीज़ काम नहीं करती हैं तो लापरवाह होने की बजाय सचेत होकर निर्णय लें। कम से कम आप यह कह सकते हैं कि आपने सबसे अच्छा क्या था, आपने निर्णय लें और इसके साथ डटे रहें।
मित्रों, भावनाएं बहुत ही अच्छी है कि पूरा संसार भावनाओं पर टिका है। जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ख दिखे दिल जैसी। जब हमारी भावनाएं किसी प्रति नफरत से भरी होती है, उसके अच्छे कार्य भी हमको बुरे लगते हैं, और किसी के प्रति जो है हम आसक्ति से भरे होते हैं तो उसका बुरा कार्य भी हमें अच्छा लगता है। इसलिए हम यहाँ पे हमारा निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए भावनाओं से ऊपर उठकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भावनाओं का एक ऐसा तल है जो हमें सोचने विचारने की क्षमता को डगमगा देती है, वहाँ गलत कर देती है। और सही तर्क शक्ति का प्रयोग करें, यानी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास जो समस्या आई है वो समस्या क्या है। दूसरा, समस्या का हल करने के लिए संभावित तरीके के बारे में विचार करें, क्या क्या इसे किन किन तरीक़ों से हम इसे हल कर सकते हैं, इसके लाभ और हानियों के बारे में विचार करें। उसके बाद कुछ समय बाद मूल्यांकन करें। संभावित जो भी उत्तर या विधि चुनाव रही है उसको अमल में लाएँ, और चुनी हुई विधि पर अमल करना तथा निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद से कुछ देर बाद हमको इसका मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी सोच को प्राथमिकता देना है, क्योंकि करना तो अल्टीमेट आप ही है। और सोच के बारे में कही है कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। बार बार कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को प्राथमिकता देना है, अपनी सोच पर पैनी नजर रखनी है, अपनी सोच को पैनी करनी है। आंतरिक संतुलन की भावना के साथ शांता वातावरण में निर्णय लेने का प्रयास करें। जब भी निर्णय लें, शांत वातावरण में लें, और आंतरिक संतुलन हो, यानी भावनाओं पर नियंत्रण हो। यदि आप एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं जिसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, तो शांत होने और आराम करने का प्रयास करें। थोड़ा आराम करें, शुगर संगीत सुनें, चाय पिएँ, और फिर जो है एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से निर्णय लें। जितना हो सके अपने साथ वस्तुनिष्ठ और ईमानदार रहें। कोई भी तथ्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना या उसे सजाना बिल्कुल भी अनुचित है। जो अनावश्यक प्रभाव डाल सकते हों और बाद में गलत चुनाव की ओर ले जा सकते हैं, उससे बचें। मित्रों, कहा गया है कि अगर आपने सही चुनाव कर लिया तो आपने आधी विजय प्राप्त कर लिया। विल बी हाफ डन। आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल की घंटी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। इसी शुभ भावना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।